तो यहाँ पर हम लोग जो डेरिवेशन करेंगे वो है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, किस चीज़ का, थिन सर्कुलर डिस्क लिए हम लोग ने, आप देख सकते हैं डायग्राम में थिन सर्कुलर डिस्क बनाई गई है, ठीक है। और ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है किसके अबाउट है, तो ये जो सेंटर है, सेंटर के अबाउट जो एक्सिस है उसके अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, ठीक है। तो जो एक्सिस है दैट इज़ पासिंग थ्रू सेंटर। कैसे निकालेंगे, तो पहले मान के चलते हैं ये जो पूरी डिस्क थी, ठीक है, इसका टोटल मास क्या था, कैपिटल M था, ठीक है। तो क्योंकि जो मास है वो किस में कंसंट्रेटेड है, तो पूरे एरिया में कंसंट्रेटेड है। तो आप क्या करिए, पहले मास पर यूनिट एरिया निकाल लीजिए। मतलब इस एक छोटा सा मान लीजिए यूनिट एरिया है, तो उसका मास क्या होगा, पहले उसको हम लोग निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा dm इज इक्वल टू, ठीक है, dm कहें या ऐसे कहें कि, तो देखिए मास पर यूनिट लेंथ निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, पहले एक मान लीजिए x है, x हमारा मास पर यूनिट लेंथ है, और इसको हम लोग ने क्या मान लिया, m पूरा मास था। और क्योंकि पूरे का एरिया अगर आप देखेंगे तो पाई कैपिटल R स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एक सर्कुलर शीट है या सर्कुलर कह सकते हैं कि डिस्क है। अब क्योंकि एरिया डिस्क का क्या होता है, पाई R स्क्वायर होता है। आप देख सकते हैं बड़ा जो रेडियस है वो पूरे डिस्क का रेडियस है। अब हमने किया क्या, छोटा सा हमने एक ये कह सकते हैं स्ट्रिप ले ली है। इस स्ट्रिप का एरिया जो होगा वो क्या होगा, पहले इस चीज़ को समझिए। अभी जो स्ट्रिप है ये बहुत पतली सी स्ट्रिप है, बहुत ही थिन स्ट्रिप है। तो इसका जो रेडियस है सेंटर से वो क्या है, 2πr है। तो अब अगर देखा जाए इसकी पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी इस स्ट्रिप की, तो वो हो जाए, मतलब ये जो रेडियस है वो r है, तो पूरी लेंथ क्या हो जाएगी, पूरी लेंथ हो जाएगी 2πr। अब इस स्ट्रिप को अगर बाहर निकाला जाए तो कुछ इस तरीके से ये स्ट्रिप बनेगी ऐसे करके, ठीक है, जिसमें 2πr ये लेंथ हो गई, ठीक है, 2πr ये लेंथ हो गई। और इसकी जो विड्थ है, ये जो आपको चौड़ाई दिखाई पड़ रही है, बहुत छोटी सी चौड़ाई है, इसको मान लेते हैं छोटा सा dr है, तो स्मॉल dr मान लिया। तो ये क्या हो जाएगा, dr हो जाएगा। तो अब अगर पूछा जाए इसका एरिया क्या हो जाएगा, तो इसका एरिया हो जाएगा 2πr इंटू dr। अब हमको चाहिए क्या, देखिए मेन चीज़ यहीं पे ही है, मेन डेरिवेशन। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो आपको डेरिवेशन कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो आपको निकालना क्या है, ये जो आपको छोटा सा एरिया आप लोग ने लिया था, ये जो छोटी सी स्ट्रिप ली थी, उसका मास क्या होगा, तो उसका मास हम लोग मान लेते हैं dm होगा, ठीक है। तो dm की वैल्यू कैसे निकलेगी, पहले तो ये समझिए। तो dm की वैल्यू हो जाएगी, पहले इसको आप ये करिए कि m/πr स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, m/πr स्क्वायर, क्योंकि ये क्या था, मास पर यूनिट एरिया था। और इसको जो एरिया हम लोग ने निकाला उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2πr dr के। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हमको जो dm मास चाहिए वो कितने एरिया का चाहिए, इसी एरिया को तो चाहिए। तो वो क्या हो जाएगा, वो इस तरीके से हमको मिल जाएगा। अब सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, r स्क्वायर dm होता है, ठीक है। di मतलब छोटा सा जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा दैट विल बी इक्वल टू r स्क्वायर dm। अब देखिए dm की वैल्यू हम लोग को पता है, ये है, पुट कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, r स्क्वायर इंटू डी की जगह पुट कर देंगे m/π r स्क्वायर इंटू 2πr dr, इस तरीके से आ जाएगा। फिर ये पाई और ये पाई देखिए कट गया। अब इस आर को और इस आर को मत कट करिएगा, क्योंकि देखिए ये कैपिटल आर है और ये स्मॉल आर है, ये कांस्टेंट है कैपिटल एम और ये कैपिटल आर कांस्टेंट है। तो दोनों को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे। टू भी कांस्टेंट है तो टू भी बाहर आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से बनेगा। इसके बाद यहीं कर देते हैं आगे, ठीक है। तो क्या देखिए बनने वाला है, ये आ जाएगा 2/, ठीक है, 2 बाहर किया और m को बाहर किया, कैपिटल M को, और r स्क्वायर को भी हम लोग ने क्या कर दिया, बाहर कर दिया, ठीक। अब देखिए बचा क्या, इंटीग्रेशन के अंदर क्या बचा, एक इस r स्क्वायर बचा, एक ये r बचा और dr बचा, तीन चीज़ें बच रही हैं। तो r स्क्वायर r dr मतलब ये हो जाएगा r क्यूब dr, क्या हो गया, r क्यूब क्या हो गया, dr हो गया, ठीक है, r क्यूब dr हो गया। अब इस चीज़ को समझिए, इंटीग्रेट कहाँ से कहाँ तक करना होगा हम लोग को, ये थोड़ा सा मुद्दा आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि ये जो r की वैल्यू है, जो स्ट्रिप हम लोग ले रहे हैं, अभी तो यहाँ ले रहे थे, हो सकता है स्ट्रिप को बिल्कुल पास से स्टार्ट करते, जीरो से स्ट्रिप को स्टार्ट करते और कहाँ तक लेके जाते, पूरा बाहर तक लेके जाते, मतलब आउटर सर्कमफ्रेंस तक उसको लेके जाते। तो कहाँ से कहाँ तक r को इंटीग्रेट करेंगे, तो जीरो से लेके कैपिटल R तक उसको इंटीग्रेट कर देंगे। तो जीरो से लेके कैपिटल R तक क्या करना है, इसको हमें इंटीग्रेट करना है, ठीक है। अब देखिए, अब इसके बाद कोई बहुत कठिन चीज़ नहीं बचेगी। इसके बाद बेसिक इंटीग्रेशन है, आप आसानी से कर सकते हैं, उसको बताते हैं कैसे किया जाएगा। अब देखिए जो इंटीग्रेशन का काम है हम वो इधर लेफ्ट साइड पे कर रहे हैं। अब आप थोड़ा सा इसको देखेंगे तो समझ में आएगा आपको। तो देखिए क्या है, 2m/r स्क्वायर जो है एज इट इज़ उतार दीजिए। उसके बाद इंटीग्रेट करेंगे तो r क्यूब है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हैं स्मॉल r का क्यूब है, उसका इंटीग्रेशन होता है r⁴/4
4, ठीक है, क्योंकि x की पावर n का इंटीग्रेशन आपको पता होगा, x की पावर n+1 अपॉन n+1 इंटीग्रेशन होता है, ठीक है। अब इसके बाद देखिए यहाँ पे लिमिट भी लगाना ज़रूरी है। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है, 0 से कैपिटल R तक इसकी लिमिट है। अब क्या करना होगा, इस 4 को बाहर निकाल दीजिए, तो देखिए क्या आ जाएगा, 2m अपॉन r² रहा मल्टीप्लाइड बाय 4 रहा, और यहाँ पर जो लिमिट आप रखेंगे एक बार r की पावर 4 आ जाएगा, माइनस, क्योंकि दूसरा r की वैल्यू जो रखनी है 0 रखनी है, तो 0 की पावर 4 मतलब 0 ही रहेगा, तो इसको हम लोग हटा सकते हैं, ठीक है। तो ये r की पावर 4 हो गया। अब आप देख सकते हैं 2 2 जा 4 यहाँ आ गया, और यहाँ पर r² है, r की पावर 4 है, तो 2 से कट जाएगा, तो आंसर क्या आ गया, mr² अपॉन 2 आ गया। तो इस तरीके से हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं सर्कुलर डिस्क का, लेकिन याद रखिएगा कहाँ के अबाउट निकाला गया है, तो सेंटर के अबाउट, ठीक है, थ्रू दी एक्सिस दैट इज पासिंग थ्रू दी सेंटर एंड परपेंडिकुलर टू दी डिस्क। तो इस तरीके से हम लोग ने इस पूरे डेरिवेशन को आसानी से कर लिया। इसके अलावा और भी बहुत सारे डेरिवेशन हैं जो प्लेलिस्ट में लगाए गए हैं, और जितने भी डेरिवेशन क्लास 11th और 12th के होंगे वो हम लोग बहुत ही जल्द आपके लिए लाते रहेंगे। अभी के लिए फिलहाल नहीं, थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, जय हिंद।